So please don't take any offense from this video. Everything I'm saying are just my personal opinions, my views. मैं एक व्यूअर हूँ, मैंने एक व्यूअर की तरह वो शो देखा. मैं बायस हो सकता हूँ बहुत लोगों के लिए, मेरे अपने ओपिनियंस हो सकते हैं बहुत चीज़ों के बारे में, मेरे अपने पेट पीव्स हो सकते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते लोगों में, मैं उन पे बात करूंगा. ऑब्जेक्टिवली किसी इंसान को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ शो में. They were all just people, just like I am a person. They were all, just people. तो किसी के लिए मैं हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग माई अंदर के ओपिनियंस, क्योंकि मैंने पहली बार ये शो देखा है. फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस शो, फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग एनीथिंग लाइक दिस एक्चुअली. मैंने ना बिग ब्रदर देखा है ना बिग बॉस, मैं कभी नहीं देखा इस तरह का शो. मेरे लिए अपने लिए अंदर दिल में बहुत बड़ा एक अपहिल टास्क था कि मैं बहुत जज करता हूँ उन लोगों को जो ये शो इस तरह के शोज देखते हैं. तो मैंने देखा, इसलिए मुझे अपनी दिल की भड़ास थोड़ी सी निकालनी है, जो मैं अभी करने वाला हूँ इस वीडियो में. सो प्लीज अगर आपको थोड़ा भी ऑफेंसिव लग रहा है, आप उसी वक्त ये वीडियो बंद करके चले जाइए इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैड एट मी. And again, personally speaking, to all the contestants in the show, I'm addressing them right now. I do not mean any offense to you. If I like you, I like you. If I didn't like you, I didn't like you. I'll just say it on डंके की चोट पे मैं बोलूंगा ये स्टैंड लेते हुए कि मैं किसी को मैनिपुलेट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे. तो ये जो मेरा टेंजेंट है ना, उसको बर्दाश्त कर लेना. So I watched Big Boss 17, so you don't have to watch it. मैंने इसलिए देखा कि आपको ना देखना पड़े. मैंने धड़कन फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं जो बात इंग्लिश में बोलता हूँ उसको मैं उर्दू में भी बोल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आधी ऑडियंस को. So yeah, I love the movie. That's why. No, I'm just kidding. Okay, so I went into this show thinking कि यार अब I know this is a bit of hypocritical of me, क्योंकि जिसको याद हो मैंने Big Boss 2 था या पता नहीं कौन सा था जिसका कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया था. मैंने उस पर बहुत बुरी बातें की थी. नेक्स्ट लेवल के ड्रामा है कि सब वो यार क्या हो रहा है शो में और लोग कैसे देख रहे हैं. तो मैंने बहुत बुराइयां की थी उन लोगों की जो बिग बॉस देखते हैं और उनके कैरेक्टर पे बहुत उंगलियां उठाई थी कि वो लोग पारिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, पॉइजनस मेंटालिटी वाले लोग हैं जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक रखते हैं, और इस तरह की बातें की थी बहुत सारी उन व्यूअर्स के बारे में जो बिग बॉस जैसे शोज देखते हैं. और बिग बॉस 17 पूरा सीजन बिंज करने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं एकदम सही था, क्योंकि दिस इज हाउ आई फेल्ट, दिस हाउ आई वाज लाइक. मैं देखते हुए फील कर रहा था कि मैं एक बुरा इंसान बन चुका हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं रहा हूँ. मुझे अब मजा आ रहा है दूसरों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखने में. उनकी लाइफ नेशनल टेलीविजन पे 1.2 बिलियन पीपल के सामने बर्बाद हो रही है और वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो घर में आ गए और नाउ दे हैव टू फेस इट. तो क्यों कोई इंसान इस शो में जाता है इज बियॉन्ड मी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इज दिस अ स्क्रिप्टेड शो? यस एंड नो. मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है देखने से. कहीं ऐसा लगता था कि इस शो में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे एक स्केलेटन दे दिया जाता था सबको कि इस हफ्ते अनुराग इज द विलन, इस हफ्ते मनारा इज द विलन, इस हफ्ते अभिषेक इज द विलन, आप सब मिलके इसकी ज्यादा मारोगे. अगेन कुछ एपिसोड्स में और कुछ हफ्तों में ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी जो मैं कह रहा हूँ. सो इट्स वेरी हार्ड टू से कि वो स्क्रिप्टेड शो है. मोस्ट लाइकली इट इज नॉट स्क्रिप्टेड इन अ वे दैट वी थिंक स्क्रिप्टेड शोज. ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ प्लान एंड स्क्रिप्ट एंड दे आर टोल्ड थिंग्स इन एडवांस. जैसे अगर कोई गेस्ट आ रहा है शो पे, कंटेस्टेंट्स को पहले से बता दिया जाता कि माधुरी दीक्षित आने वाली है, रवीना टंडन आने वाली है, तब्बू आने वाली है. सो दे कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड दे कैन शोकेस देयर टैलेंट्स. फॉर एग्जांपल मुनव्वर कैन राइट सम पोएट्री फॉर देम और शेरो शायरी फॉर देम. वो अपनी जुल्फों से दिन में रातें करती है. So in that perspective, yeah, it is scripted. But is it scripted to the point where they say कि आज तुम लोग ये बोलोगे, आज तुम लोग ऐसे करोगे, वैसे करोगे? Probably not. Might be hard to do that. Yeah, so मुझे ये सीजन देखने का शौक क्यों चढ़ा? क्योंकि इसमें सबसे पहली बात अपना ब्रो, अपना भाई, हिंदुस्तान की जान, इंडिया's sweetheart, ये टर्म मैंने इसको दे दिया है और आप देखेंगे एक ना एक दिन ये सब यूज करेंगे कि मुनव्वर फारूकी was playing in this. So I wanted to see how he did in this show. और मैं जानता हूँ मेरी फैमिली में लोग हैं जो ये शो देखते आ रहे हैं बहुत अरसे से. बिग बॉस 17 तो नहीं मतलब, लेकिन शायद 17 भी देखो. I don't know, I've never asked them, but I will ask them. But I know people who watch Big Boss. So I was like, let's watch it. इसमें बॉय है अपना और apparently वो जीता है, so let's watch it. I think क्योंकि मुझे पता था कि कौन जीतने वाला है, इसलिए वो बात नहीं रही मेरे लिए वो शो में, वो एक्साइटमेंट नहीं थी मेरे अंदर वो देखने में. बट nevertheless मैंने वो शो बिंज किया. मैंने वो शो 2 हफ्ते में पूरा देखा है और इट्स नॉट एन इजी टास्क, आई एम टेलिंग यू दैट. लंबे एपिसोड्स हैं. सलमान खान आके बहुत टाइम जाया करता है, फजूल की कॉमेडी करता है, मॉरल सुपीरियरिटी दिखाता है फॉर सम रीजन टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, व्हिच इज सो वियर्ड. लाइक व्हाट द हु मेड यू द मॉरल सुपीरियर ऑफ दीस पीपल, मैन? यू आर, एवरीबॉडी हैज देयर प्रॉब्लम्स, यू हैव टाइम्स 100 दोस प्रॉब्लम्स. हाउ कुड यू जज एंड टेल देम हाउ टू बी अ गुड पर्सन? दैट मेक्स नो सेंस. या सो शो का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत लॉस्ट है. उसकी कोई एक सीधी शय नहीं है, एक सीधी राह नहीं है कि ये शो इसलिए है. दे क्लेम कि हम शो में आपको एक बेहतर इंसान बना के बाहर निकालेंगे, बट दैट्स नॉट व्हाट द शो इज अबाउट. दे कैन नॉट से व्हाट द शो इज अबाउट, बिकॉज द शो इज अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल,
नॉट मैन्युपुलेशन, जो कि बिग बॉस में बहुत फेमस वर्ड है। कि भैया का एक मैनिपुलेशन वाला गेम चालू था शुरू से। We'll come to that. बिग बॉस में सबसे overused और misused words कौन से? But yeah, it's manipulation mostly of people that are participating in it and just making people vulnerable, emotional, and sometimes super raw, which can be a good thing if it's not being exploited, which this show does. They exploit the shit out of the people that are in this show. कहते हैं शुरू में कि आपकी जो बाहर की जिंदगी है उसको बाहर छोड़ के आए और अंदर घर के अंदर का गेम खेलें, जो कि कोई गेम नहीं है. There is no game. वो टास्क दे देते हैं to just put a veil of gamifying on it, कि आप कह सको कि देखो गेम है ये, इसमें टास्क करने होते हैं ये, पर वो टास्क सारे मीनिंगलेस हैं और उन सब का बॉटम लाइन यही होता है कि बताओ तुम इसको क्यों हिट करते हो और तुम बताओ ये कितना बुरा है, तुम बताओ ये कितनी बुरी है, तुम बताओ ये कितना बुरा क्यों है, क्या हो यही रहा है. सिर्फ टॉक्सिसिटी हो रही है शो में और कुछ नहीं है. मेन जो मसाला जो, और people love watching it. I'm not blaming Colors, Viacom for making this. They are just making what we want to watch. And they are doing a great job at it. So they are, in my opinions, they're crime free. They shouldn't be even guilty about this. They're doing a great job at it. They're making entertainment the way you want it, the way we want it. Us people, viewers, हम problem है. हमें ये चीज देखने में मजा आता है. और ये चीज सबसे अच्छी जो समझी थी जिस कंटेस्टेंट ने, वो था अभिषेक. अभिषेक की बात करते हैं. अभिषेक कुमार वो आदमी है जिसने सीख लिया है पुराने सीजन देख के, ऐसा लगता है कि किस तरह एक तो फुटेज गेन करनी है, आना कैसा है टीवी स्क्रीन पे, और दूसरा हाउ टू गेट ahead in the show, which is by fighting and showing the anger emotion all the time without even any need of it. जरूरत भी नहीं होगी, वो बंदा चिल्लाएगा. मेरे को फुटेज देता हूं बेटे, बेटे आजा. जिम जंग की है वो. यू कैन सी बॉय ने इतने मसल बना लिए हैं. उस बॉय के वहां मसल है जो आप सोच नहीं सकते कि वो जगह भी होती है किसी इंसान की बॉडी पे. तो बॉय ने बहुत मेहनत की है, बॉडी बनाई है, बॉडी बना के आया हूँ. कभी कभार तो मुझे लगता था कि उसने इतनी बॉडी बना ली है कि उसको बहुत सारा वजन उठाने की आदत हो गई है. जिस दिन जल्दी घर से बाहर निकल जाएगा उस दुख का वजन भी उठाना पड़ेगा. बट ही मेड इट टुवर्ड्स द एंड. ही वाज द सेकंड फाइनलिस्ट ऑन दैट शो, सो दैट वाज क्रेजी. डिडंट एक्सपेक्ट इट. बहुत सारे लोगों को बायसनेस नजर आई उसमें कि वो जो हरकतें कर चुका है शो में, उसके बाद भी इसको शो में रखा गया. ही डिड फिजिकल अब्यूज टू वन ऑफ द गाइज, व्हिच वाज डिजर्विंग, राइटली सो. मैं होता तो मैं भी वही करता, आप होते तो आप भी वही करते. बट स्टिल he should not have been brought back, but he was brought back because there's a lot of favoritism in this season apparently. एंड रिजल्ट आपको यही चाहिए था ना कि वो हाथ उठाए, तो ये प्लान्ड था. अगेन मैंने इससे पहले आज तक बिग बॉस नहीं देखा, ये पहली बार देख रहा हूँ, पर इसी को देख के मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि पुराने वर्जन्स कैसे थे, पुराने सीजन्स कैसे थे और इस सीजन में क्या डिफरेंट है. They say it all the time, बिग बॉस बायस हो गए हो, ये हो गया, तो ये they repeat. There's a lot of repetition. So that's Abhishek. Another contestant that I've got really entertained by was Manara. Manara is a character of sorts. She looks like she's a fake person, but she's not. I think that's just her personality. Yeah, she can code switch sometimes. She can become super Indian sometimes. She can become super wannabe Western sometimes. और given कि वो जिस family से आ रही है, you know, वो लोग they're known for their fakeness. Let's just say that. उस फैमिली की जो सबसे फेमस इंसान है वो बहुत ही कोई डुप्लिसिटी वाली इंसान है, हिपोक्रेट इंसान है. तो वो पता है कि किस तरह के हिपोक्रेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो लोग. एंड दैट्स जस्ट हाउ शी वाज इन द शो टू. थ्रू आउट द शो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग शी वाज सो इन्वॉल्व्ड, सो अट्रैक्टेड टू मुनव्वर फारूकी. अपने आप को फेंक रही थी वो बकायदा. एज अ व्यूअर हम सब ने देखा ये. There's no arguing it. और मैं तेरे लिए तो बहुत इमोशनल हो गई कि मेरे और इसके मोमेंट्स. Was it wrong? No, absolutely not. वो एक ग्रोन एडल्ट वुमन है, उसकी जो मर्जी वो करे, उसको जो अच्छा लगता है उस पे वो अपना दिल फेंके. जिस तरह उसने रिजेक्शन हैंडल की है ना, वो बहुत मजे का था देखने वाले शो में. तुम अब मेरे वो फ्रेंड नहीं हो जो तुम दिमाग के कमरे में, ठीक है नहीं, अब सुनो ना, क्यों नहीं सुन रहे. The way she was in her own head thinking कि दुनिया भी वैसा ही सोच रही है शायद जैसा मैं सोच रही हूँ, जो कि रियलिटी नहीं था. हम सब देख रहे थे जो हो रहा था, हम सबको नजर आ रहा था क्या हो रहा है. एंड मुनव्वर वेरी राइटली सेड सो कि गेट ओवर मी. Just it's about time to get over me. क्योंकि जब तक कोई डोर ना हो किसी के हाथ में, मनारा डायरेक्शन नहीं लेती. बट एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, गेट ओवर मी. डेफिनेटली 31st के बाद ही. But besides that, Manara was one of the funniest people on the show. The way she said things, you know, without any hesitation, without any chill, was pretty enjoyable. Was very interesting to watch. बाकी लोग बहुत pretend कर रहे थे, Manara pretend नहीं कर रही थी. She was being very unapologetically herself. She was just being herself. So I respected that a lot. The kind of comments she would pass, and you know, उसके फेस के तो बहुत लोगों ने मजाक कर दिए हैं कि आप ऐसे फेस बनाती है कि even मुनव्वर said in his roast के मनारा ने एक दिन इतने मुंह बना दिए शीशे के आगे कि शीशे ने भी उसको चमाट मार दिया कि बस कर सकता. मनारा इतने एक्सप्रेशंस बनाती है, एक दिन उसको मिरर ने चमाट मारा था. So yeah, then there was the drama queen of the show, which is Ankita Lokhande.
I don't know who she is. I've never seen her dramas or anything like that. But apparently she's the most famous person on that roster, जिसको टीवी इंडस्ट्री में बहुत सा काम मिला है. वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड भी थी और उन्होंने मूवीज भी की हैं. And she seems like a very good personality. She's beautiful. She's very attractive, very sexy, very hot, very talented also, good-hearted. Seems like, but that just goes to tell you that she's a brilliant actress. क्योंकि the way she was portraying a lot of things, आप बोलो भाई अगली या तो बहुत ही गई जा चुकी है या तो बहुत ही smart है और she knows how to play those characters. And my bet is that she's just the smart one. She's a great actress and she knows कि कैमरे पे कैसे ट्रांसलेट होती हैं चीजें. She understands that pretty well. और वो आप बिग बॉस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि the way she's acting, the way she's behaving with her husband, with other people. इस रिलेशनशिप में आपकी कंपैशन की कमी है, उस पर प्रॉब्लम है. Very well played. That's how you play that game. That's what you're supposed to do in that game. She did it to the point. Perfectly done. Perfectly executed. अंकिता लोखंडे की बात करते हैं तो उसके बाद उनके हस्बैंड की बात आती है, विकी भैया जिनको कहा जा रहा था शो में. विकी भैया मेरी नजर में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट विकी भैया. मुनव्वर से तो बायस है मेरा, ऑब्वियसली मैं बिग बॉस हूं मुनव्वर के लिए. मुझे ऑलरेडी पसंद है वो बंदा, बेस्ट बॉय है, टाइट बातें करता है और उस पे आएंगे हम कि उसकी लाइफ की क्या चीजें खुली हैं, उस पे आएंगे हम. बट विकी, he was playing the game the right way and Ankita was a problem in his way. She was an obstruction. She was a distraction for his gameplay. फालतू. विकी मेरे हस्बैंड है ऑफ कोर्स, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है विकी हर किसी के मैटर में फालतू घुसता है. If he was there alone, he would have played it differently. But then again, if he was there alone, he might not have that favoritism or that biasness or that support system that he had because of his wife. He used his wife in a lot of things to come out on top and have her be down. मैं एक टाइम पे सुबह अगर चल रही हूँ बीच पे तो मेरा 8 किलोमीटर हो जाता. पीछे से ना कर. But then again, Ankita also loves to play that game where she's gonna pretend to be the victim and then, gain sympathy after the fact. So it worked out pretty good for both of them. They both reached, right to the end of the show basically. Last couple of weeks रह गए थे जब तक वो दोनों पहुंचे शो में. तो they did pretty good. They made it pretty far. But the guy is smart. He's so smart. He's so intelligent. Even in the roast, you can see him laughing. Ankita was not laughing to the roast that he did, that Munawar did. But Vicky was laughing. Even the jokes were hard hitting. जब उसने बोला था कि विक्की भैया ने मुझे बोला था तेरे जैसे मैं 200 रख लेता हूँ काम पे घर पे, राइट? मेरे घर पे तेरे जैसे 200 हैं काम पे. 200 मेरे यहाँ पे काम पे, पर मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ जो यहाँ पे बीवी के नाम पे. That's a very दिल पे लगने वाला joke. He took it very sportingly, he took it very nicely and he was laughing. So you can see his character in there, that he's not one of those people who just start to show emotion right away or just react. He's not a reactionary person. He's a very proactive person. He's a very cautious, very stable-minded, very calm person. And I like that in a person. In a man especially, it's a good thing. It's a good quality to have. तो मेरी नजर में विकी भैया को आखिर तक जाना चाहिए था. He played a great game. He played really well. He did whatever you're supposed to do properly, not in a way that people will hate you. But I guess इस शो में at the end of the day star power matter करती है और star power ना हो तो आप आगे नहीं जा सकते इस शो में, क्योंकि अगर आपके competition में कोई star power वाला बंदा है जैसे कि मुनव्वर फारूकी, it gets hard. Yeah, so Ankita's performance was Oscar worthy. Vicky Bhaiya's gameplay was award worthy. But because of those two, there's another couple in the show which was Neil and Aishwarya. Now, Neil and Aishwarya were the fakest people that I've ever seen in my life. They were not being themselves at all. The guy, Neil, he was trying his best, but he had a persona on, he had an image on, he had a veil on, जिसपे वो tough act करने की कोशिश कर रहा था थोड़ा, and he was trying to act all macho sometimes, where he's not that macho, or maybe he is in real life, कैमरे पे translate नहीं हो रहा था, at least for the viewer's perspective. अरे हाथ लगाया उसने मुझे. नील, बाबू don't go. Baby don't. इसको पकड़ यार अभिषेक. And then his wife was just straight up psycho, man. Straight up. I mean, she really held it back for the first couple of weeks. She was like, बहुत अंदर दबा के रखा. तू जा रहा है या मैं जा रही हूँ, दोनों में से मैं ये इतना बोल सकती हूँ. बस ये लास्ट टाइम तूने बोला, ओके? और फिर जो वो खुली हैं वो औरत, फिर कोई वो खातून खुली हैं तो ऐसा खुली हैं कि आप बोलो भाई क्या हो गया इस औरत को, what the fuck is she doing, bro? क्या बोली है? गलत पे गलत करते जा. क्या बोली? Just wild shit, right? And I guess she also tried to do what the book told her, which is, drama करो, लड़ाई करो, शोर मचाओ, craziness करो. ये content है, ये दिखने को मिलता है, audience को देखना होता है, मजा आता है audience को देखने में, जो कि probably सच है, but it did not work out for her. Audience didn't kick her out. She got kicked out by one of her fellow contestants. So that's also a thing to think about. तो रूल ब्रेक्स के आधार पर ईशा ने जो फैसला लिया है वो है ऐश्वर्या.
ऐश्वर्या, मोहल्ले में आपका सफर अभी इसी वक्त खत्म होता है। Other than that, I don't have much to say about those two. They were just there for, to establish कि ये सीजन जो है वो कपल सीजन है थोड़ा, इसलिए जितने टाइम वो रहे शो में was perfect amount. I think उससे ज्यादा उनका टाइम बनता नहीं था। Another couple or throuple should I say was Isha, Chintu and Abhishek. अभिषेक के बारे में हम बात कर चुके हैं। होपलेस रोमांटिक बंदा, टिपिकल टॉक्सिक देसी बंदा जैसे होते हैं पंजाबी टाइप के बॉयज। ऐसे बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ, मेरे भी दोस्त हैं जो कि बहुत इसी तरह के होते हैं, बस पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के, स्टॉकर मेंटालिटी होती है उस तरह का बंदा। बट ही एक्चुअली डिड प्रोग्रेस, so it was nice to see कि he actually did get over his whole obsession with that girl. But then the way they brought in the third guy or the third party in this case and the way she rejected him कि तू कौन है, तू क्या बता के आया है, that was wild bro, that was crazy to watch. तो ये बोलकर Thank you so much. समर्थ, अरे नहीं पर तूने ये क्यों बोला? मैं क्या लगता हूँ? This is where I was like, this show I see the appeal. मुझे नजर आता है कि शो में अपील क्या है, लोग क्यों देखते हैं शो, इस वजह से ऐसी चीजें होती हैं शो में। क्योंकि जिस तरह उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को अनाउंस किया और वो घर में आया और वो बंदा देख के ही मुझे इतना एक हुआ ब्रो, उस बंदे को देख के इतनी घिंद आई मुझे कि कौन है आदमी, वो हर वक्त ट्विच कर रहा है, खुजलियां कर रहा है, चोरी करता है वो पूरे घर में, अजीब सा आदमी है, अनोइंग है, 12 साल के बच्चों की तरह बिहेव करता है, says the stupidest things, उसकी रोस्टिंग एबिलिटी बहुत बुरी है, but he tries to roast people all the time. Just overall thumbs down, loss, big L's for that guy. Every time he tried to give some advice to someone, it sounded like stupidity, just like that bike rider guy was doing. अनुराग नाम है उसका बॉय का, same thing, brain cells पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बॉयज के, फ्राई होने के लिए चले गए थे, कहाँ थे, no intelligence detected anywhere there near these guys. I agree कि चिंटू was smart in a lot of ways, क्योंकि वो जिस तरह शो में आया था उसको बहुत जल्दी बाहर चले जाना चाहिए था, पर वो नहीं गया, वो टिका रहा क्योंकि उसने कैश इन बहुत अच्छा किया। एक और चीज उसने की थी, वो ये की थी कि मैं आगे दिखाऊंगा कि मैं क्या करने आया हूँ शो में। शुरू में उसको लोग बोल रहे थे कि तू कर क्या रहा है भाई, तू यहाँ पे एक बंदी की वजह से है सिर्फ, and he kept saying कि मैं आगे बताऊंगा, and he did pull out his game towards the end of the show where he started doing trolling. तो ये ऐसा क्यों खुद को नंबर 1 पे, ये खुद से सवाल करने चाहिए इनको। 5-6 हफ्ते में तो ये खुद ही की बैंड बजा रहे थे, फिर बाहर जाने के लिए तड़प रहे थे। Unlimited trolling, crazy trolling, and he was playing a part and he did a good job at that. I'll give him that. I'll give him credit for that. But he was annoying to me personally. Annoying, zehreela aadmi. I hate people like that. I know people like that in real life. I don't respect them and I don't respect that guy either. Their girlfriend, दोनों की जो girlfriend थी, ईशा, that girl man, क्या बोलूं मैं उस लड़की के बारे में, बहुत कुछ बोलने का दिल चाहता है, फिर याद आता है कि वो 19 साल की लड़की है, right? She's practically a young kid, right? तो उसको क्या बोल सकते हो आप? The way she's using that for herself, pretty fucking evil bro. बहुत शैतानियत है उस औरत में, उस लड़की में। उसकी बात करने का तरीका बहुत ही रेड फ्लैग है। वो तेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं? वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर किसी इंटेलिजेंट बंदे को पता हो, यंग बॉयज तो फंसी जाएंगे, पर कोई समझदार इंसान होगा तो वो देख के बोलेगा कि हाँ ये इसके चंगुल में मत पड़ना, ये है तो 19 साल की, पर she has skills beyond her age and other things, among other things. So yeah, that's pretty much what I saw in her demeanor as well. She's very smart. She's a smart cookie. She knows how to use people. She knows how to use guys. उसको एक होप अटैच करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। मत कर, मैंने डिटैच कर दिया अंकिता दी, मैं जनरली देखने गई थी सिर्फ। Even if the guys know how to use her, she also knows how to use the same guy. We saw that in their triangle कि how Abhishek would always run after her, Chammi after her, उसके उठाता था तो वो उसको और एल पे रखती थी, whereas चिंटू उसको नहीं उठाता था, उसको बेइज्जती करता रहता था, उसको जलील करता रहता था, उसको एल पे रखा हुआ था, तो वो चिंटू के पीछे जाती थी अक्सर। You saw that, and coming from a guy like watching the show, I'm like, bro, ये लड़की इस लड़के के क्यों उठा रही है, इस लड़के के पीछे क्यों भाग रही है? क्योंकि उसका लॉजिक ये था कि ये मुझे करने देता है जो मुझे करना है, ये मुझे फ्रीडम देता है, ये मुझे सपोर्ट करता है। Sure, if that's what you're looking for in a guy, then sure, go for that guy. But just on paper, just by looks of it, he's not a good match for you, right? At least visually. I'm sure emotionally होगा और other चीजों में sure they're a good couple, I'm sure, and all the best to them. I hope they last, but I don't know. I don't think Isha is one of those girls जो अभी से 19-20 साल की उम्र में सेटल होके बैठ जाएगी. She's not gonna. She's जैसे कहते हैं ना, वो it's how she is. So we can't judge people for what they are. वो खुशियां फैलाने आई है इस दुनिया में. वो बहुत सारे लड़कों को खुश करने वाली है इस दुनिया में. तो अगर आप लड़के हो और आप उस पर हेट करते हो तो आप बहुत ही चूती हो. अगर आप एक लड़का हो और आप उसको जाके उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गालियां बकते हो कि तू ऐसी तो आप तो इंसल हो, आप तो चूतिया हो. आपको पता ही नहीं कि वो इस दुनिया में तुम्हें ही खुश करने आई है भाई. तुम्हारी बारी भी आएगी और फिर किसी और की बारी भी आएगी. तो जस्ट डील विद इट, जस्ट बी रियल विद इट. डोंट बी एन अभिषेक, बी अ समर्थ, बी अ चिंटू, राइट? जब तक है फाइन, जब नहीं होगी तो भाड़ में जाए, हमको क्या.
हम दूसरी ढूंढेंगे जिस तरह उसने दूसरा ढूंढना है. That's how it should be with her. तो ये जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं लोग, जिससे हमने शुरू से बात करते हैं, किन बात की है? अभिषेक द जिम जंकी जिसको मैं कहता हूँ, होपलेस रोमांटिक जिसको मैं कहता हूँ. फिर अभिषेक के बाद हमने किसकी बात की? चिंटू चोर, द थीफ, द टॉक्सिक थीफ, गुरु विकी भैया, एंड देन द ड्रामा क्वींस, 2 drama queens in the show, which is Manara and Ankita, right? And then we come to the love guru of the show, which is Munawar Faruqi. किसको पता था कि बॉय इतने गेम्स खेल रहा है घर के बाहर? मुझे तो पता नहीं था ब्रो. और क्या बात है तेरी भी ब्रो कि तू ऐसे गेम्स खेल के बैठा है कि आप बोलो वाह यार, बात तो है बॉय में. द गर्ल्स दैट ही गोज फॉर आर सुपर अबव हिज लीग. उसकी लीग में तो है ही नहीं वो लड़कियां कहीं. जिन लड़कियों से इसने अब टाका फिट किया है वो सारी लड़कियां इससे कहीं ज्यादा आगे हैं, हॉट है, इससे बेहतर लुकिंग है 100%. दोनों गर्लफ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स जो रही हैं इसकी, एंड आई एम श्योर जो हमें नहीं भी पता है अभी वो भी अबव हिज लीग होगा, और होना भी चाहिए राइटफुली सो. बॉय बड़ा अकॉम्प्लिश्ड है, बॉय ने बहुत सहा है जिंदगी में. अब उसके अच्छे दिन आए तो अच्छे दिन सही से आने चाहिए, प्रॉपर्ली आने चाहिए. Was he a 2-timer cheater sort of a person? Yes and no. He confessed in the show and a lot of people supported him in that. He has commitment issues. He has communication issues where he can't finish what he started and these kind of things. So क्या ऐसा दिमाग में आता है that you did? शैतान टू को भी बहुत घमंड आया होगा ना. मेरा तो बायस है बॉय के लिए, तो आई एम नॉट गोना बैश हिम टू मच, बट या ही इज अ लव गुरु मेरी नजर में. अगर आपको बंदी कैसे पटानी है पूछना है किसी से तो आप मुनव्वर फारूकी से पूछिए, वो आपको बताएगा कैसे अपने से अबव बंदी को हिट करना है. फिर आते हैं द इनविजिबल्स विच इज अरुण भाई. जिनको अरुण भाई बोला जाता है, तो मैं भी उसी से बोलना शुरू करूंगा, वरना मुझे फ्री में किसी को इज्जत देने की आदत नहीं है. बट एंड अरुण इज अ स्पेशल कैरेक्टर. ही इज अ यूनिक कैरेक्टर. ही हैज अ गुड हार्ट. यू कैन सी ही हैज अ गुड हार्ट. ही इज टॉक्सिक, बट आई गेस दैट्स काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी दैट दे डोंट रियलाइज दे हैव. People from his his region or his background, they don't understand कि वो टॉक्सिक हो रहे हैं. Where they are very toxic. उनकी जबान का एक लहजा इतना कड़वा है कि सुन के लगता है कि शायद गाली बक रहा है, पर वो नहीं बक रहा होता है, पर वो बक भी रहा होता है इन वे. कोई दिक्कत नहीं, तो उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि इतनी करवाहट क्यों है तुम में यार? Why are you so bitter? Why are you so angry? Why are you so toxic with us, right? 2 दिन और बाकी है, मेरे घर वालों से मिस कर रहा हूँ, उसके लिए रो रहा हूँ मैं. But he grew as a person. We saw it in this season, in that house. He grew as a person. He grew his personality. He grew his behaviors. He grew as a person. So all the props to him. जितना दूर वो पहुंचा इस शो में, I don't think किसी ने expect किया था. I don't think anybody thought कि वो इतना आगे तक जाएगा उस शो में. But he made it. So good for him. And congratulations to you, bro. Tehelka, right? So what's going on with that guy, bro? What is he doing in the show? Why is he there? वो कौन है और वो क्यों है? वो बंदा मुझे देख के दूध वाले की याद दिलाता है. पाकिस्तान में एवरेज पंजाबी लाहौरी दूध वाले ऐसे होते हैं. तो वो बंदा again, he was so violent, so out of control, so undeserving to be in that house. Like he did not belong in that crowd, bro. Simply put, Arun definitely belonged there because he was a different character. He brought diversity to the show. He brought uniqueness to the show. What was the other guy doing there? Supporting Arun? I think that's what he was doing and that's the role he took on. उसने बस basically Arun कट्टे चाटना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया पूरे शो में just to survive. खाली तहलका मचा देंगे बरो, मचा दे रहा कुत्ता. आइए साहब, नीचे बैठ. He would laugh at the weirdest things and he would troll people. I did not like that guy at all. Honestly speaking, he did not belong in the show. और जब तक वो शो में था, सारे contestants भी यही बोल रहे थे. The moment he left, सबने अपने कलर्स बदले. ओह तहलका भाई तो बहुत अच्छे, तहलका भाई तो ये, तहलका भाई तो वो. जब वो चला गया तो सबने भाई करना शुरू कर दिया और यादें बोने लग गए उसकी और ये वो. भाई रुको, भाई बुलाएंगे. अरे भाई रुक जाओ यार, सॉरी. अरे भाई रुक जा. Sorry. But yeah, he was there in the show just to support Arun, I think. Then there were some other contestants that were just triggering me so much. For example, that lawyer lady, Sana. How are you a lawyer? सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता था जब भी उससे बात होती थी कि तुम लॉयर कैसे हो सकती हो. फिर मुझे समझ में आया कि लॉयर्स का जो गेम है वो होता क्या है. लॉयर की जब पढ़ाई करके निकल जाते हो ना ब्रो, और ये सिर्फ इंडियन लीगल सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं, ये हर जगह हो रहा है दुनिया में. ये एक कल्ट होता है. लीगल सिस्टम जो होता है ना हर मुल्क का, वो एक कल्ट होता है जिसमें बड़े बड़े बाप होते हैं कुछ जो जजेस होते हैं और फिर उनके मिनियंस होते हैं ये लॉयर्स, अटर्नीज. एंड बेसिकली होता क्या है कि बस आप उठा के उनकी गुड बुक्स में आ जाते हो और फिर जब केसेस लड़ते हो तो वो आपकी लक है. अगर आपका फेवरेट जज आ गया जो जिसके आप फेवरेट हो तो आपके फेवर में हो सकता है जजमेंट आ जाए, हो सकता है ना. होता यही है. लीगली
एक्चुअल फैक्चुअल बेसिस पे, एक्चुअल मेरिट पे बहुत कम केसेस सेटल होते होंगे. एंड दैट्स व्हाट यू रियलाइज व्हेन यू सी दिस गर्ल, द लॉयर, हाउ शी इज प्लेइंग दिस गेम एंड हाउ शी इज इंटरेक्टिंग विद पीपल इन रियल लाइफ सिचुएशंस, इन रियल लाइफ सिनेरियोज, एंड यू रियलाइज कि शी हैज नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन. सर मैं मुनव्वर को लगाना चाहूंगी. क्या लगाना चाहोगी आप? सही गुलाल, मुझे ऐसा लगे कि गले वले लगाओगी आप मुन्नवर को. She has no idea what to do, how to do it, or what's going on, how to listen. Her listening abilities are next to none. She's not an active listener or an active speaker, for that matter. So ये वो बच्चे हैं जो जिंदगी भर रट्टा मार के पास होते हैं स्कूल में और रट्टे पे बहुत अच्छे होते हैं और इसी तरह आप लॉयर बन जाते हो, I guess. It all made sense eventually. If you know a little bit about the world, you be like, oh, I understand it. I get it. I get why she's like this. Because of course, Then there were two ladies, Rinku ma'am, and then Jignesh, something like that, right? Gujarati lady and then the Rinku ma'am. शुरू में ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो शो में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट उनमें से एक ने शो में काफी सर्वाइव किया. वो अलग बात है कि उन्होंने एक बंदे का सहारा लिया जो कि मुनव्वर था. लविंग जिग्ना जी, उनको पता था कि इसका चांस है आगे जाने का, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, he can make it ahead, and they kind of hung on to him, at least the one lady, and she made it pretty far in the show, but then whatever was expected, it happened, and she basically got kicked out of the show as well. Another person that used to just piss me off was the Anurag guy. The writer जिसको कहते हैं, UK writer जिसको कहते हैं, वो बंदा ऐसा एक मेरा दोस्त रह चुका है मेरी लाइफ में, तो मैं थोड़ा सा उससे सिंपैथाइज कर पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, पर उसकी स्ट्रेटजीज जो थी ना वो बड़ी स्टूपिड थी. They didn't work out. तेरी बच्ची घर पे, वजन ज्यादा है, तेरी बच्ची घर पे. Everybody kind of hated him low key, but then again everybody knew कि he has a very strong support outside. उसकी YouTube presence बहुत बड़ी है. I haven't checked, but I'm sure होगी. अभी comments में भी नजर आ जाएगा मेरे कि लोग गालियां करना शुरू हो जाएंगे कि तू क्या जानता है UK राइडर को, साले तूने क्या किया लाइफ में, तूने कभी बाइक खरीदी है, इतने में तो तेरा घर आ जाएगा ये वो. So I'm sure होगा ये, that's okay. But yeah, that guy he looked really dumb on the show. ये देख रहा है, ये जब मुंह पे पड़ेगा ना, छोटा है, ये जब छोटा पड़ता है ना, सीधा उल्टे पे जाता है. अब did they make him look like that or is he like that? A little bit of both. Because again, मैं जानता हूँ ये personality, ये इंसान जिस तरह का boy है वो, he's a little bit off in his head, a little bit. Did not like his pronunciation of the word T. बहुत जोर से ट बोलता है वो, मुझे बहुत बुरा चुभता था बार बार. मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से 100% परफॉर्म कर रहा हूँ. But that's a petty thing. That's just personally me. उसमें उसकी कोई गलती नहीं है. Another person that used to just piss me off was Khanzadi. Oh my God! इतनी नफरत मुझे किसी से नहीं हुई आज तक इस दुनिया में जितनी मुझे उस लड़की से होती थी. For very petty reason. For घटिया reason. Her pronunciation was just all over the place, bro. उसको र और र बोलना नहीं आता है यार. खुद लड़कियों के कहती है, खुद लड़कियों के क्या बोली, और मुझे वो बहुत तंग कर रहा था. वो जिस तरह बात करती थी मुझे गुस्सा आता था उसकी बातें सुन के. कपड़े फेंक के मुझे डोमिनेट फेंका नहीं है. वैसे तो उसने अच्छा किया शो में, नॉट रियली, बहुत वो भी डिप्रेस हो गई थी बेचारी, तो आई अंडरस्टैंड. जाना है घर? यस सर, मुझे जाना है. It can be depressing sometimes. I'm sure it must have been depressing sometimes. But yeah, I don't have much to say about that girl. But she was annoying to me. मुझे बहुत annoying लगती थी वो लड़की. And then there were some token characters जिसमें एक K-pop का बंदा आ गया था. उसकी भी वो बेचारा awkward हो गया था कि मुझे बार बार टच कर रहे हैं, मुझे हाथ लगा रहे हैं, किस कर रहे हैं. I don't like it. Now me so many learning. Only language, He pretended to be like a baby, but he's not a baby. He's a grown-ass man, so treat him like that. But they weren't. And then there was another guy, Naved. तो कुछ token international लोग भी थे जो कि I didn't make sense. शो में इंग्लिश बोलना मना है तो फिर ऐसे लोगों को ला क्यों रहो जो इंग्लिश में ही communicate कर सकते हैं? What is the point of that? It's an international show, बोल सको इसलिए. So that was weird. That was so weird. If you're gonna bring people that are international, let them have an atmosphere and an environment where they can thrive, where they can actually speak in their language. ये नहीं कि एक बंदा बस translate कर रहा है और आधी बात की आधी बात नहीं की, चले गए हो गया. It was pathetic to watch. My classmate were Korean. Oh really? Yeah. Yeah. So if you guys watched the show, and another thing that this show taught me was I can literally see who watches Big Boss now. Like if I talk to a person like a Pakistani, Indian sort of desi person, and when they start talking to me and I hear certain words they use in their conversation, I'm like, oh, ये Big Boss watcher है. Because they will say these words, the following words: stand,
स्टैंड तो उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना गलत यूज किया, इतना मिस यूज किया, इतना स्टैंड लो ना, ओवर यूज किया, मिस यूज नहीं किया होगा, ओवर यूज बहुत किया। मैं मुनव्वर को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि खुल के स्टैंड ना लेना। पहले वो खुल के स्टैंड लेते थे। वो स्टैंड नहीं लेता है, तुम अपना स्टैंड लो ना, मैं अपना स्टैंड ले रहा हूँ, तुमने अपना स्टैंड नहीं लिया, वो अपना कब स्टैंड लेता है, ये अपना स्टैंड नहीं लेता, इसलिए मुझे बुरा लगता है। स्टैंड ले लेके उन सबके बटहोल इतने बड़े बड़े हो चुके होने चाहिए अब तक, इतना स्टैंड लिया सबने, सब लिए जा रहे हैं स्टैंड पे स्टैंड। Another word that was supremely overused was डंके की चोट पे। डंके की चोट पे करो ना, ये छुप के क्या करो, डंके की चोट पे बोला मैंने, मैं डंके की चोट पे करता हूँ, एटलीस्ट तुम्हारी तरह नहीं हूँ डंके की चोट पे बोल। चोरी करनी है करो, लेकिन डंके की चोट पर करो। कौन हो तुम, 30 मार खान हो, तुमने क्या कमाल कर दिया डंके की चोट पे करके। आई अंडरस्टैंड उस शो में कुछ और है नहीं करने को घर में, तो आप इसी तरह की बातें करते हो और इसी तरह चीजें होती हैं, गॉसिप होती है, फिर वो बाहर आती है। इट वाज नाइस टू वॉच दैट शो। Another word that was very badly, poorly misused was manipulation. Also mispronounced. Everybody kept saying manipulation, manipulate. खाना खाने आए वो क्या किसी रेस्टोरेंट ब्रो, मैन्यूपुलेट कर रहा है वो, मुझे ना मैन्यूपुलेट कर रहा है, मैंने उसको मैन्यूपुलेट थोड़ी किया है। मुनव्वर तुमने सबको मैन्यूपुलेट किया है। कि भैया का एक मैनिपुलेशन वाला गेम चालू था शुरू से, नंबर गेम की, चलो मैं इसके साथ भी अच्छे से रहता हूँ। तो बहुत ही mispronounced word. I just couldn't stop cringing on it. I kept watching it and I kept cringing on it. And I know this is all petty stuff from me. This doesn't matter in real life. This is not important things. These are not important things. ये बहुत petty बातें कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है, पर I have the right to be petty sometimes. It's my channel. I'm a viewer. I have हम viewer लोगों की बनती है। I'm sure आप लोग भी बहुत सारी petty चीजों की वजह से उन लोगों को hate करते होगे जब शो देख रहे होगे आप लोग। शो देखने में मजा जरूर आया। I'll give the creators of the show these points. I don't like the moral policing that happens every weekend where some guy, some celebrity comes and starts like morally policing them, and they also pit them against each other. शो की अपनी वैरायटी बहुत बुरी थी, वैरायटी शोज बहुत बुरे थे। The kind of comedians that come and the kind of jokes they make are very below the belt, pathetic, not good at all. घटिया कॉमेडी, टाइम वेस्ट कॉमेडी, बैठे हुए आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट फेस के साथ देख रहे हो, वो आके घटिया जोक्स मार रहे हैं, वन लाइनर्स मार रहे हैं, बहुत पैथेटिक अरेंजमेंट्स था। एंड यू कैन सी कि शो की राइटिंग जो है वो थोड़ी लैक लस्टर है, चीजें करने को नहीं है तो वो डांस करवा देते हैं, कुछ हो ना हो नचवा दो। दिस स्टीरियोटाइप और सच्चा होता है इंडियन लोगों के बारे में कि ये लोग नाचते ही रहते हैं। ओवरऑल आई एंजॉयड वॉचिंग द शो। Am I gonna watch the next season? Maybe. I want to watch it one time without knowing who's gonna win and predict it. Will I watch the previous seasons? No, because I know ये show कैसे चलता आ रहा है। I actually appreciate this year's contestant, जो भी casting director है, उन्होंने एक अच्छी चीज की। इस साल के contestants जो चूज किए वो Gen Z वाले थे। I'm sure पिछले साल के भी इसी तरह के थे क्योंकि उसमें MC Stan था और एक दो और YouTubers थे। तो I think Gen Z kind of makes the show worth watching a little bit, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ शोर होता था, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे और शोर होता था। इस शो में भी अभिषेक जैसे लोगों ने बहुत कोशिश की ऐसा करने की, बट देयर वर अदर पीपल हु आर वेरी काम एंड इंटेलिजेंट एंड फनी एंड even attractive, I want to say. But yeah, overall I enjoyed the show. It was a fun show to watch. Alright guys.